सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। पृथ्वी पर खो खो का खेल चल रहा है। कितने लोग जानते हैं खो खो? हाँ, सभी जानते हैं। आसान है समझाना। ईश्वर इतने सारे मनुष्य देहों में खो गया और खोकर वह कर रहा है खोज। खो के साथ जे जोड़ दिया। खो को समाप्त करना है तो उसमें जे जोड़ो, यानी बनता है खोज। ईश्वर की ही खोज। खोज थी तेरी तू ही था खोजी। खोज थी तेरी, खोजी भी वही जिसकी खोज। ये आश्चर्यजनक पहेली जो दुनिया की किसी भी टॉपिक में नहीं बनती, इसी विषय में केवल ये पहेली बनती है कि खो खो के खेल में ईश्वर ने अपने आप को पाना चाहा तो खो के साथ कुछ जोड़ा, यानी खोज का प्रारंभ हुआ। वरना तो जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता। 8 अरब लोग जिनमें खोज शुरू होनी चाहिए। किसी में आज शुरू होगी, किसी में कल शुरू होगी, किसी में कल शुरू हुई थी। कोई पिछले साल से खोज कर रहा है, कोई इस साल से कर रहा है, कोई अगले साल से करेगा। नंबर सभी का आएगा, नंबर सभी का आएगा। 8 अरब साबूदाने, 8 अरब साबूदाने, उनका एक मेंदू वड़ा। ये कैसी खोज है? सब जुड़े हुए हैं, सब जिसमें हैं उसी की खोज है। सब जिसमें हैं उसी की खोज है। और कुछ साबूदानों में वो बात प्रकट होती है, शुरू होती है, और वहाँ पर खो खो खेल का अंत होता है। पता चलता है कि ईश्वर क्यों खो गया था। ईश्वर खोकर कोई किरदार का रोल कर रहा था। किरदार खो गया था, यानी ऐसा अर्थ नहीं पकड़ना कि कहीं अलग जगह पर चला गया है, वहीं पर ही खो गया, यानी कि वो होते हुए भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कल्पना में कोई अलग चित्र है कि ऐसा होगा ईश्वर। इसलिए सामने होते हुए भी हम उसको नजरअंदाज करते कि ईश्वर यानी ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो इसे कहा गया है भ्रम, इसे कहा गया है अज्ञान। अज्ञान को दूर करने के लिए आप खोज करते हो, स्वयं खोज करते हो कि जो हमने सुना उस पर क्या इशारा है। कोई इतनी आसान चीज इतनी कठिन कैसे हो जाती है कि सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। तो क्या है जो छुपा रहा है, नजरों के सामने आने नहीं दे रहा है, नजरों के सामने होते हुए भी? यानी कोई खोल है, कोई कवच है, कोई ऐसी चीज है, कोई खोखा है जिसमें ईश्वर ढक गया है।
तो खो खो का खोखा क्या है? वो किरदार जो मान रहा है मैं ये किरदार हूं, कहानी का ये किरदार हूं। तो जब ऐसे शब्द सुनते हो, वो ऐसा सोच रहा है, कहानी का किरदार ऐसा है, तो बहुत दूर की चीज लगती है। इसको ऐसे समझो कि आप जो रोल कर रहे हो उसको थोड़ा नजदीक लाओ, अपना नाम लेकर स्वयं को कहो तुम कौन सा किरदार कर रहे हो। जो आप किरदार कर रहे हो ना, वो है खोखा, वही है खोखा। समस्या कहीं दूर नहीं है, पहेली का जवाब कहीं दूर नहीं है, कहां से सॉल्व करना है दूर नहीं है। आपके साथ ही आप जो रोल कर रहे हो उस पर आपको डाउट ही नहीं आता, उस पर आपको डाउट ही नहीं आता। तो आपको कहा जाता है विश्वास करो, समस्या का समाधान आपके पास पहले से ही है। विश्वास करो, जो आप किरदार कर रहे हो वो आप नहीं हो, वो अभिनय हो सकता है मगर वह आप नहीं हो। अभिनय करो, जोरदार करो, ऑस्कर की चिंता मत करो, अभिनय का कोई फल मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा। इतनी गंभीरता से हम अपना रोल कर रहे हैं, इतनी परेशानियों में, किसी को लगे ही नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे, तो इसका कोई अवार्ड होगा कि नहीं होगा? तो पता क्या चल रहा है कि ये जो भूल कर रहे हो यही समस्या है। कौन भूल रहा है? इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी खोज होनी चाहिए कि मैं जो किरदार कर रहा हूं कहीं वही तो बाधा नहीं है, क्योंकि उस पर सवाल ही नहीं पूछते कि ये किरदार कहानी में आपने चुना है सच्चित आनंद के लिए। आप ये मत भूलो, आप आनंद लेते रहो, और उसमें जो भी समस्याएं दिख रही हैं आपको, उनके समाधान भी साथ में दे रखे गए हैं, उनको बाहर आने दो। आपकी उपस्थिति जितनी करेक्ट होगी उतने ही समाधान आसानी से सामने आएंगे, अपने समय पर आएंगे, खूबसूरती से आएंगे, ग्रेसफुली आएंगे। अल्टीमेटली ग्रेसफुली होना ही फर्क है। आत्मा साक्षात्कार होना और न होना, दोनों केस में लोग तो जिएंगे ही, मगर एक के अंदर होगा ग्रेस, और एक अनग्रेसफुली, छीना झपटी से वही रोल करेगा, गाली गलौज से, चिंता डर से वही रोल करेगा। ग्रेसफुली आप इसे निभाओ। ग्रेस, कृपा, कृपा की पहचान। क्या आपको पता चला कि जो खो गया है वही खोज कर रहा है, और हम जो मानकर चल रहे हैं वही खोखा है। उसी खो को हमें पाना है, किसी और को खो देना नहीं है। खो खो के खेल में क्या होता है, किसी और को खो देते हम। अब हम छूट गए, अभी हमें खोज नहीं करनी है, कोई और करेगा ना, कोई और करेगा, कोई और सुलझाएगा, कोई और बल्ब का आविष्कार करेगा, कोई और लाइट लाएगा, प्रकाश कोई और लाएगा। नहीं लाया तो हम ऐसे ही अंधेरे में रहेंगे। हम क्या कर सकते? संसार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है,
महामारी आती है, वर्ल्ड वार आती है, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, वातावरण बदल जाता है, हम क्या करें? मगर आप कौन हो जब तक क्लियर नहीं है तब तक अपनी जिम्मेदारी समझेगी नहीं। अपनी जिम्मेदारी क्या है ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। आप हंसना चाहते हो, सभी हंसना चाहते हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको हंसाने की जिम्मेदारी किसकी है? 2-4 लोगों को समझा? दो चार लोगों को समझ में आ गया, बाकी सोच रहे हैं हमें हंसाने की जिम्मेदारी किसकी? तो खुद से पूछना होगा आपको, घर पर बैठे हो अकेले, कि मुझे हंसना है। अभी कोई जोक आकर बताए, कोई अच्छा सा न्यूज़ बताए, कोई मन मुताबिक गिफ्ट दे, कोई कुछ करे कि मैं हंसूं। और आपको रिकॉल हुआ, अरे संदेश में क्या बताया गया था? आप हंसना चाहते हो, जिम्मेदारी किसकी है? कितने लोगों का जवाब है खुद की है। हाँ हाँ हाँ, यस, तो हंसो। देखो, जिम्मेदारी समझने के बाद कितना समय लगा, हंसने के लिए कितना समय लगा। खाली जिम्मेदारी मालूम नहीं है, अनकॉन्शियसली हमने सोच लिया कोई और हंसाएगा हमको खुश कोई और करेगा, और उसके बाद हम स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जो हंसते स्वस्थ रहते। हंसना लोगों ने कम कम किया तो आज कोई थोड़ा बहुत हंसता है तो हमें लगता है बहुत ज्यादा हंस रहा है। कोई थोड़ा बहुत हंसता है तो हमें लगता है बहुत हंस रहा है। क्योंकि जिम्मेदारी हर एक किसी और पर डाल रहा है और वो हमें नहीं हंसा रहे, तो उदासी आती है। तो आप हंसते हो, जिम्मेदारी आपको समझ में आती है कि आपके साथ जो लोग हैं उनकी चेतना बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है। आप स्वयं को जानने लगते हो तो जिस संसार में आप रह रहे हो, विश्व, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इस विश्व में लोग अपने अंधेरे से बाहर आ जाएं, ये जिम्मेदारी किसकी है। आप रियलाइज करोगे, क्योंकि अब आपको प्रकाश लाने का तरीका मालूम पड़ रहा है, तो जिम्मेदारी आपकी है। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।